अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाज नूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है दुश्मन को मनचाही सजा देना। सूरह लहब का ध्यान से सुनो। ये बहुत ही जलाली और ख़तरनाक अमल है। हर आदमी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। देखो, छोटी छोटी बातें हर घर में हो जाती है, यार दोस्तों में भी हो जाती है, लेकिन छोटी छोटी बात के ऊपर इस अमल को नहीं करना। ये हमारी ताकीद और नसीहत है आपको, ठीक है। बात को समझना बेटा हमारी। हाँ, अब इसमें किस दुश्मन के साथ ऐसा करना है कि जो आपको सता रहा है और मोहल्ले वाले जो उसको बार बार समझाते हैं फिर भी नहीं मानता। आपने उससे माफ़ी भी मांग ली फिर भी नहीं मानता, और आपकी इज्जत पर हमला करता है या आपको घर से बेघर करना चाहता है। मगर वो अपने दौलत और ताकत के घमंड के गरूर में किसी को कुछ नहीं समझता और आपको सताना नहीं छोड़ता। उसके साथ ऐसा करना, उसके लिए ये अमल करना, समझा बेटा। हाँ, बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही पावरफुल सूरह लहब का है। मन चाही जो चाहो वो सज़ा दे सकते हैं आप, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा इसका तरीका और असूल समझ ले। पहले सबसे पहले आप अपनी हैसियत के मुताबिक सत्ता कर दोगे और किसी भूखे आदमी को खाना खिला दोगे और किसी कमज़ोर आदमी की मदद कर दोगे। जब ये आप अमल करोगे सूरह लहब का, तो अमल के दौरान आपका जिस्म और आपके कपड़े पाक साफ़ होने चाहिए। जिस रूम में, जिस कमरे में आप ये करोगे वो रूम भी पाक साफ़ होना चाहिए। इस अमल के दौरान आपके पास में कोई महरम, गैर महरम, औरत, मर्द, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। शनिचर के दिन या मंगल के दिन सुबह को 7 बजे या दोपहर को 12 बजे के बाद या फिर रात को 12 बजे, ठीक। ये 3 वक्त हमने आपको बताए इसके करने के, ठीक है। अब इसका तरीका सुनो। तरीका ये है, सबसे पहले आपको एक कच्ची मिट्टी का बर्तन लेना, चाहे वो प्याला हो चाहे वो प्लेट हो, समझे नहीं। देखो, जिस तरह हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है, इस तरह का कच्ची मिट्टी का बर्तन लेना, पका हुआ नहीं। जो कुम्हारों के पास पक जाता है वो नहीं लेना। जो कुम्हार कच्चा बर्तन बनाते हैं पकाने के लिए फिर उसको बेचते हैं, तो वो कच्चा ही लेना है, कच्ची मिट्टी का, ठीक है। आपने वो कच्ची मिट्टी का बर्तन ले लिया। अब इस बर्तन के ऊपर या तो सुई से, ठीक है, या ऐसे नोकदार पेन से, ठीक है। ऐसा पेन मिल जाए आपको नोकदार, या फिर ऐसा पेन से, ठीक। उसके ऊपर सूरत लहब जो आम के पारे में है, 30वें पारे में लिखनी है आपको। ज़ेर ज़बर कुछ नहीं लगाना, ज़ेर ज़बर पेश आपको कुछ नहीं लगाना। सिर्फ जिस तरह उस पर कुरान शरीफ के अंदर लिखी हुई है इसी तरह से आप उसके ऊपर लिखते चले जाओ, ठीक। या छोटी सुई से या कील से और या पेन से, ऐसे काले पेन से, हाँ, ठीक है। आपने पूरी इसी तरह से लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद, ठीक,
अब इसके नीचे आपको लिखना है दुश्मन का नाम। देखो जैसे मैं आपको ये लिखकर दिखा रहा हूँ, ये नाम लिखना, ठीक। यहाँ पे उसका नाम, आदमी है बिन लिखना, फिर उसकी माँ का नाम। अब यहाँ पे जो लिखना आपको सज़ा लिखनी, सज़ा, ठीक। सज़ा किस तरह से, या कोई सी भी आप जो है तजवीज़ कर सकते हैं आप, कोई सी भी, ठीक है। जो आपके मन में आ रही है, जो आपके दिल में आ रही है, वो बात आप तजवीज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब आपने वो लिख लिया, और लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब इस बर्तन को या तो ऐसे कुएं में डाल दो जिसमें पानी भरा हुआ हो, ठीक है, या फिर नदी में, तालाब में डाल दो, ठीक है। हाँ, मगर इस बात का ध्यान रखना, नदी, तालाब या कुएं में ये डालने के वक्त ये बर्तन फूटना नहीं चाहिए। इतना आराम से डालना है उसको, चाहे रस्सी में बांध के डालो, चाहे कपड़े में बांध के डालो, आराम से उसको, यानी कि फूटना नहीं चाहिए, छोड़ना, आराम से उसके अंदर डाल देना, ठीक है। इंशाअल्लाह इसके बर्तन के बेने के बाद ये फूट जाएगा, अंदर पानी के अंदर पिघल जाएगा, और इसके पिघलते ही आपका काम बन गया, समझो पूरा हो गया आपका काम, ठीक है। उसकी हालत खस्ता हो जाएगी, उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। अब उसको जब आपने ये लिख लिया, जब आपने ये सूरत लिख ली और ये नाम और सज़ा लिख ली, तो आपको सूरे लहब 101 बार पढ़कर प्यार उस बर्तन के ऊपर फूंक मार देना। बस इसी तरह से बोल देना, 101 बार पढ़ो, फला बिन में हलाक हो जाए, या टोड़ की बीमारी लग जाए, ठीक है, समझ आए। हाँ, या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए, या हार्ट अटैक हो जाए, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख दे और उसमें फूंक मार देना, ठीक है। और फिर उसके बाद नदी में, तालाब में या कुएं में उसको आराम से गेर देना। वो बर्तन फूटना नहीं चाहिए पानी में गेरते वक्त, पानी में गेरते वक्त फूटना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर पानी में गेरते वक्त फूट दिया पहले ही तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है, समझ गए ना। अगर पहले ही वो फूट गया तो काम नहीं होगा बेटा, इस बात का भी ध्यान रखना। हाँ, ये ख़ास तौर से ख़ास बात बता रहा हूँ मैं आपको, तालाब में गेरते वक्त फूटना नहीं चाहिए बर्तन, ठीक है। इंशाअल्लाह आपका काम हो गया, उसके पानी में गिरने के बाद वो पिघल जाएगा, बह जाएगा, और फिर आपका काम पूरा हो जाए इंशाअल्लाह। अब उसको कोई ठीक भी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इस बात का काम, ये बात ध्यान में रखना, जायज़ काम के लिए करना बेटा, जो मैंने बताया है आपको। छोटी छोटी बातों पर किसी आदमी के लिए ये अमल नहीं करना, किसी भी आदमी के लिए ये अमल नहीं करना, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक है। लाइक करो और सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन भी दबाओ, शेयर भी करो। और कोई बात समझ में आपकी नहीं आई तो फ़ोन नंबर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है वो उस पर रब्ता करें, हमसे बात मालूम कर लें, इंशाअल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है, बता देंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।